सर अगर सिल्वर की तेज़ी की अगर बात करें यहाँ पर, जैसे कि लास्ट ईयर के लास्ट मंथ में काफ़ी कमाल का यहाँ पर एक तरह से रोल ओवर देखने को मिला। सर उस तेज़ी को देखते हुए कि जो निवेशक जो हैं यहाँ पर थोड़ा सा पछता रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई हमारी तो ट्रेन छूट गई, अब तो इसमें निवेश करना नहीं चाहिए। सर क्या लग रहा है कि अभी मौजूदा ट्रेन में उनको सवार होकर इसमें थोड़ा सा चढ़ के आगे की निवेश की रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, यदि ट्रेन खड़ी है और चल नहीं रही है, विच मीन्स कंसोलिडेशन फेज, कि चांदी का कंसोलिडेशन फेज है, प्राइस आपका हफ्ते 10 दिन में लगभग उधर ही है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसमें जरूर चढ़िए, बैठिए। अगर ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी है और अब भागते हुए चढ़ रहे हैं, तो क्या होगा अभिषेक जी, मैक्सिमम चांस ये होगा कि आप गिर जाएंगे। और गिरेंगे विच मीन्स कि आपने एक एसेट क्लास को, चढ़ती हुई एसेट क्लास को, जब वो ऑलरेडी इतना ऊपर चल गई है, आप उसको एक फियर ऑफ मिसिंग आउट में आप उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वहां से वो गिरी तो बहुत जोर से गिरेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, आपकी ट्रेन छूट गई, आप भले ही मान लीजिए अगले दिन की ट्रेन ले ली आपने, लेकिन अगर आप उसको 5 साल के बाद एक इंसिडेंस किसी को सुनाएंगे कि मैं एक दिन के लिए लेट हो गया था, तो 5 साल में वो एक दिन बहुत ज्यादा लेट नहीं लगेगा आपको। निवेश भी वैसा है कि अगर आपने चांदी आज नहीं ली, अगले हफ्ते ले ली, 10 दिन के बाद ले ली, तो आप 10 साल के बाद या 5 साल के बाद आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, वो एक वोलेटिलिटी वाला मूवमेंट था, उसमें एक दिन 10,000 ऊपर गई थी, 5,000 नीचे आई थी, बट आज की तारीख में हो सकता है आने वाले 5 साल 6 साल के बाद में अगर वो उसका भाव 4 लाख का होगा, तो आपको ये 10,000 20,000 का डिफरेंस उतना काउंट नहीं करेगा। लेकिन कभी भी आप ये, क्योंकि ट्रेन की आपने एग्जाम्पल दी और मैंने वही एग्जाम्पल आपकी पकड़ ली, लेकिन एक चलती हुई ट्रेन में आप भाग के अगर चढ़ भी गए तो आपको सीट नहीं मिलेगी, विच मीन्स रिटर्न नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां ऑलरेडी लोग बैठ चुके हैं। और पॉइंट ये है कि जब कोई उठ के उतरेगा तो आपको सीट मिलेगी, विच मीन्स के रिटर्न जब किसी की बन जाएगी, कोई माल बेचेगा तो आप खरीद पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी एनालॉजी मुझे लग गई है, आपने एक एग्जांपल दिया। बट कहना मतलब ये है कि आप कोई भी समय को ऐसा मत समझें कि हमारी ट्रेन छूट चुकी है या हमारे से मिस हो गया है। एक उस दिन का भी सोचिए जब इंट्राडे में इतना ज्यादा मूवमेंट हो गया था कि किसी ने हाई में लिया और जब बंद हुआ तो 11-12% नीचे में बंद हुई थी। एक ही दिन के अंदर 11% का, आप मान लीजिए लगभग 2 साल की फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न का जो है वो आपने एक ही दिन में स्विंग देख लिया। तो ये सब चीजें जो होती है वो होती रहेंगी। इसमें बेस्ट तरीका यही होता है कि आप अपना लक्ष्य तय करें कि मेरे जो इन्फ्लोज हैं, जो मेरे पास में पैसा आ रहा है, उसका मैं 10% या 15% जो है, या 5% चांदी में मैं निवेश करूंगा। अगर वो आप जॉब कर रहे हैं, हर महीने वो 5% जो आपका पैसा जो निवेश के लिए बना हुआ है वो आप डालते रहिए, 5-5% डालते रहिए हर महीने। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपको लगता है कि किसी महीने आपका ये सीजन चल रहा है, विंटर्स अगर आपका सीजन है और आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया इनकम आती है, उस इनकम का 5-10% आप चांदी अभी खरीद लीजिए। फिर आपकी जब कैश इनफ्लो आएगा ही नहीं, अगर आपका ऑफ सीजन शुरू हो गया और फिर वापस आपका और 3 महीने के बाद में फिर से सीजन शुरू हुआ, फिर आपकी कमाई होगी, फिर आप 5-7% ले लीजिएगा। तो लेने का बेसिकली तरीका होता है, और लेने का जो सही वो है मापदंड, वो है आपके कैश इनफ्लोज। मैं बोल दूं कि आप चांदी आज 50 लाख की चांदी खरीद लीजिए, बट आप ये देखेंगे कि 50 लाख रुपया मेरे पास है क्या, और मैं खरीद सकता हूं, मतलब मैं उतना पैसा निकाल सकता हूं अपने बिजनेस में से या अपनी सेविंग्स में से। अगर आंसर नो है तो आपको जरूरत नहीं है उस माइंडसेट में आने की कि मुझसे छूट गया। बेस्ट तरीका है कि मेरे मंथली इनकम जो हो रही है, मुझे उसमें जो मैं निवेश करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में करता हूँ मैं, या इंश्योरेंस में करता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस में, जहां भी मैं निवेश कर रहा हूँ, उसमें जो बचेगा मैं 5-7% की मैं चांदी लेता रहूंगा, हर महीने लेता रहूंगा। और हर महीने लेने को हम क्या बोलते हैं, SIP, सिप करिए।